हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी इस क्लासेस में। आज की क्लास थर्ड होगी कंप्यूटर की। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन में से आउटपुट का माध्यम है। इसमें माध्यम पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट का माध्यम है। स्कैनर माध्यम है, माउस है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है। तो आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम होता है वो प्रिंटर होता है। इसका राइट आंसर होगा सा नंबर। इसका 56 क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटरनेट जो एक्सप्लोरर होता है वो वेबसाइट होता है, आईएसपी होता है, ब्राउजर होता है, हार्डवेयर होता है। 56 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होता है। तो इंटरनेट का एक्सप्लोरर होता है, ब्राउजर होता है, आप एक्सप्लोरर करते हैं, अलग अलग साइट्स में जाते हैं। इसका 57 क्वेश्चन पूछा, हाइपरलिंक प्रोग्राम होता है इंटरनेट खोलने के लिए, विंडोज खोलने के लिए, पासवर्ड देने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। तो 57 का आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये बहुत सारा क्वेश्चन है 57 का। तो हाइपरलिंक होता है एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। इसका राइट आंसर होगा द नंबर। इसका राइट आंसर होगा द नंबर। इसका 58 क्वेश्चन है, कैलकुलेटर जो उसकी स्मृति होती है, अत्यंत विशाल आंतरिक स्मृति, समान आंतरिक स्मृति, सीमित आंतरिक स्मृति, इनमें से कोई नहीं। तो 58 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसकी जो कैलकुलेटर होती है सीमित होती है, तो इसका राइट आंसर होगा सीमित आंतरिक स्मृति होता है। और 59 क्वेश्चन पूछा है कि कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित उसके विकास पर होता है, क्रियाकलाप पर होता है, सॉफ्टवेयर पर होता है, उपयुक्त सभी में होता है। तो 59 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो 59 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके विकास पर भी आधारित है, क्रियाकलाप पर भी आधारित है, सॉफ्टवेयर पर भी आधारित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसके बाद 60 क्वेश्चन पूछा, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट है। जो विंडोज होता है वो माइक्रोसॉफ्ट है। ग्राफिक पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। 60 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट होता है वो ग्राफिक पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सही है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सही है, इसलिए उपयुक्त दोनों। इसका राइट आंसर होगा सा नंबर। इसके बाद 61 क्वेश्चन पूछा, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है वो क्या होती है। मैसेंजर होती है, एनसेक्सर होते हैं, आर्टिकल होता है, अटैचमेंट होता है, एड ऑन होता है। तो 61 का आपको राइट आंसर बताने की बहुत सरल क्वेश्चन है। तो जब आप जैसे जीमेल आईडी खोलते हैं, जब आप किसी को डॉक्यूमेंट्स या फोटो कुछ भी होते हैं तो उसमें लिख के आता है अटैचमेंट, कि अपने डॉक्यूमेंट्स या फोटो को अटैचमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर होगा सा नंबर। इसका राइट आंसर होगा सा नंबर। इसका 62 क्वेश्चन पूछा, कंप्यूटर की विशेषता है, गति है, शुद्धता है, स्मरण है, उपयुक्त सभी। 62 का राइट आंसर आपको बताना कि क्या होगा। तो कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, गति भी है, शुद्धता भी है, स्मरण भी, मेमोरी भी है, स्पीड भी है, एक्सेलरेटी भी है, मेमोरी भी है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर की विशेषता है उपयुक्त सभी, गति भी है, शुद्धता भी है, स्मरण और मेमोरी स्मरण भी है। इसका 63 क्वेश्चन पूछा है कि 63 क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है। जो प्रचलन है इंटरनेट की मुख्यतः किस में होता है। ईमेल में होता है, टेलनेट में होता है, चैटिंग में होता है, वर्ल्ड वाइड वेब में होता है। तो 63 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन चल रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब का चल रहा है, ठीक है। इसका 64 क्वेश्चन पूछा है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। टॉप में जाना जाता है, प्रोसेस में जाना, कैलकुलेटर में जाना जाता है, इनमें से कोई नहीं। 64 का ऊपर राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल पूछ रहा है सर, तो आपको ध्यान रखना है क्या पूछ कर रहा है। तो इसमें मैकेनिकल कंप्यूटर पूछ रहा है, तो ये कैलकुलेटर होगा सा नंबर, राइट आंसर। 65 क्वेश्चन पूछा, टीसीपी तथा आईपी मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है। टीसीपी आईपी कहा जाता है। जो टीसीपी आईपी होता है या इंटरनेट लैन होता है या एस्पेरेंटो होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो 65 को राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा टीएसपी तथा आईपी मिलकर जो इंटरनेट की भाषा में निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है एस्पेरेंटो कहा जाता है, ESPERANTO। इसके बाद 66 क्वेश्चन पूछ रहा है कि कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक जो कैरेक्टर होता है को डिलीट करने के लिए उपयुक्त कुंजी है। बैक स्पेस से डिलीट होता है, डिलीट बटन से होता है, इंसर्ट से होता है, कंट्रोल से होता है, कंट्रोल। 66 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसमें डिलीट बटन नहीं हो होगा, इंसर्ट भी नहीं होगा। बैक स्पेस का राइट आंसर होगा कि कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए उपयुक्त कुंजी का उपयोग होता है, वो बैक स्पेस का उपयोग किया जाता है। इससे जो पीछे का अक्षर होता है वो डिलीट किया जा सकता है। इसके बाद 67 क्वेश्चन पूछा, पीसी का पूरा नाम क्या है। जो पीसी सब कहते हैं उसका पूरा नाम क्या है। पेपर के वो कोड, पर्सनल कंप्यूटर, पॉप कंप्यूटर, उपयुक्त सभी। 67 का राइट आंसर बताना। जो पीसी होता है उसको पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। ये 2016 में पूछा गया सेकंड पेपर में।
इसके बाद 68 का जो क्वेश्चन है क्या पूछा है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है। एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है, पाम कंप्यूटर है। 68 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। इसका राइट आंसर होगा 100 नंबर। और 69 क्वेश्चन पूछा, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। ये 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। 69 कंप्यूटर की स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। विंडो, फ्रेम, डेस्कटॉप, एप्लीकेशन तो होगा नहीं। 3 में बताइए क्या होगा। तो सब कहते हैं कि जो डेस्कटॉप तो उसको ही कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को कहा जाता है डेस्कटॉप। इसका राइट आंसर होगा 100 नंबर। इसके बाद 70 क्वेश्चन पूछा, वेब ब्राउजर करता है, हेल्प मेन्यू खोलता है, वेब पेज को खोलता है, तस्वीर बनाता है, उपरोक्त सभी। आपको 70 का राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो वेब ब्राउजर करता है, बताइए क्या करता है। तो वेब ब्राउजर वेब पेज को तो ही खोलेगा, तो वेब पेज को खोलता है। वेब ब्राउजर क्या करता है, वेब पेज को खोलता है। सरल क्वेश्चन नहीं है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 71 क्वेश्चन पूछा है, सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्यतः आवश्यकता है। जो सिस्टम होता है आपका कंप्यूटर होता है, उसमें एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्यतः आवश्यकता किसकी पड़ती है। इंटरनेट की होती है, प्रिंटर की होती है, की होती है, इनमें से किसी की नहीं होती। 71 का पूरा राइट आंसर बताना कि क्या होगा। तो प्रिंटर की तो अवस्था होगी नहीं, क्योंकि प्रिंटर स्कैन थोड़ा ना करना हमको कि एंटीवायरस स्कैन करके डालेंगे। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। इन दोनों में बताइए क्या होगा। तो जो सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्यतः उपयोग होता है वो इंटरनेट की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। इसके बाद 72 क्वेश्चन पूछा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्यतः विशेषता है। इसमें विस्तारता का गुण है, या अत्यंत सरल प्रोग्राम है, या केवल सरकारी विभागों में प्रयोग होता है, उपयुक्त सभी। 72 का राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है उसकी मुख्यतः उपयोगिता इनमें से विस्तारता का गुण होता है, सही है। या अत्यंत सरल प्रोग्राम है, ये भी सही है। या केवल सरकारी विभागों में प्रयोग होता है। 72 का आपको राइट आंसर बताना है कि क्या ये इसमें होगा, उपयुक्त सभी, हर जगह होता है। 73 का क्वेश्चन है, वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती है। वर्कशीट पूछ रहा है, वर्कशीट के अंतर्गत सूचना किस रूप में पाई जाती है। पंक्तियों के रूप में पाई जाती है, सीधी लाइनों के रूप में पाई जाती है, त्रिक रेखाओं के रूप में जाते हैं, आ व बा के रूप में। आ या बा दोनों सही है, ये सही है, ये सही है। आपको 73 का राइट आंसर बताना क्या होगा। तो जो वर्कशीट होती है, वर्कशीट के अंदर सूचना किस रूप में पाई जाती है, पंक्तियों के रूप में भी पाई जाती है, सीधी लाइनों के रूप में पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दा, आ व बा के रूप में। इसके बाद 74 क्वेश्चन पूछा, एक्सेल के मुख्य कार्य क्या है। जो एक्सेल है इसका मुख्य कार्य क्या है। डाटा सेव करना, डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित रखना, आ व बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। 74 का राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो जो एक्सेल का मुख्य कार्य होता है डाटा को टेबल रूप में सुरक्षित रखना होता है, 12 नंबर इसका राइट आंसर। 75 क्वेश्चन है, एक्सएस पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है। तो एसएस पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है आपको बताना है। 75 का राइट आंसर क्या होगा। जो एसएस पावर पॉइंट ऐसा प्रोग्राम है, तो इसका राइट आंसर बताने क्या होगा। एमएस पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है, ग्राफिक प्रोजेक्शन संबंधित है या स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, आवा दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो 75 को राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो जो एमएस पावर होता है वो ग्राफिक प्रोजेक्टेशन संबंधित भी है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आ व बा दोनों। शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित किया गया डीएनएस है, जो यूज नहीं होता .com .in को, ये सब। तो इसमें जो शिक्षक संस्थान होते हैं उनके आगे क्या लगता है, edu लगता है, ये .com लगता है, SCL लगता है, इनमें से कोई नहीं लगता। 76 का आपको राइट आंसर बताना किया। तो जो शिक्षक संस्थान होते हैं ज्यादातर वो यूज करते हैं .com .edu एजुकेशन वाला यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद 77 क्वेश्चन पूछ रहा है कि डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है। मदरबोर्ड की, कीबोर्ड की, स्क्रीन की, हार्ड डिस्क की। तो डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है। मदरबोर्ड की है, कीबोर्ड की, स्क्रीन की, हार्ड डिस्क की है। डाटा सुरक्षा मुख्यतः किसकी सुरक्षा, मतलब डाटा आपका होता है मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है। कीबोर्ड की हो सकता है, मदरबोर्ड की आवश्यक है, स्क्रीन की है, हार्ड डिस्क की है।
तो वो सिंपल क्वेश्चन है। जो डाटा सुरक्षा होता है वो हार्ड डिस्क में ही तो आपका पूरा डाटा होगा, उसकी ही तो सुरक्षा करेंगे, या मदरबोर्ड की करेंगे, कीबोर्ड की करेंगे? कीबोर्ड तो अब अलग ही होता है, उससे तो कोई लेना नहीं है। स्क्रीन में तो आप जो भी प्ले करेंगे वही से चलेगा। मदरबोर्ड से भी नहीं होता है। तो हार्ड डिस्क जो होता है मेन, वही मेन होता है। सब कुछ जो भी आपका पड़ा रहता है वो हार्ड डिस्क में ही पड़ा होता है, इसलिए इसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका 78 क्वेश्चन पूछा, ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में धोखे जालसाजी किए जाते हैं, हैकिंग से संबंधित, लुभाने ऑफरों के संबंधित उपयुक्त सभी। तो 78 का इसमें तो सभी होगा। 78 क्वेश्चन, ऑनलाइन संचार, जो ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में धोखे जालसाजी किए जाते हैं, हैकिंग से संबंधित किए जाते हैं, सही है। क्रैकिंग से संबंधित भी, ये भी सही। लुभाने ऑफरों से संबंधित उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसका 79 क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के का होता है? 2, 3, 4, 4 से अधिक। कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं? तो ये तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो 4 से अधिक होगा। इसका राइट आंसर होगा 4 से अधिक। इसी की तरह से पूरी क्लास खत्म हुई। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पासवर्ड अवनीश क्लासेस मैंने डाल रखा है। जैसे कि आप अवनीश क्लासेस डालेंगे आपकी पीडीएफ खुल जाएगी। जो पहले के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि पीडीएफ में कौन सा पासवर्ड लगा है और कौन सा पासवर्ड डाल के ये ओपन हो गया। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की क्लासेस आपको ऐसे